तो नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर 4 फॉर्म फिलअप को लेकर। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, फॉर्म फिलअप का डेट निकल के आ गई है और बच्चों में यह प्रॉब्लम आ रही है कि भाई हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा। ठीक है, यानी कि कौन कौन सा विषय हम लोग फॉर्म फिलअप करवाते समय रखें। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का कहना कि भाई माइनर पेपर हमारा क्या रहेगा, एसी में क्या रहेगा, ठीक है, बीएससी पेपर क्या रहेगा। तो आपको वही मैं बताने वाला हूँ आज कि भाई जब भी आप फॉर्म फिलअप करवाइए तो आपका कौन कौन सा विषय रहेगा, क्या क्या आप सभी को पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, आप लोग ये गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि बच्चे अभी भी कंफ्यूज है कि भाई हमारा सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाला। मेजर पेपर तो सभी को पता है कि 3 मेजर पेपर है हमारा, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सा पेपर है जो हमें रखना है दोस्तों। ठीक है, तो जितने भी छात्र छात्राएं हैं हमारे बीए हैं, बीएससी, बीकॉम में, सभी के लिए है ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट रहने वाला है। तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों अपने सब्जेक्ट्स को लेकर क्या क्या विषय रहने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, सेमेस्टर 4 में आपका पूरा का पूरा 6 पेपर रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, 6 पेपर में आपको करना क्या क्या है। जैसे कि आप सभी को 3 जो पेपर पता है वो आपका मेजर पेपर रहने वाला है, MJ6, MJ7 और MJ8। 3 जो पेपर है आपका पूरा का पूरा वो मेजर रहने वाला है। लेकिन इस मेजर के अलावा और कौन कौन सा विषय रहेगा, तो दोस्तों मेजर के अलावा आपका माइनर पेपर रहेगा, एसी पेपर रहेगा और बीएससी पेपर रहने वाला है। ठीक है, अब मैं बारीकी से एक एक करके आपको बता देता हूँ कि माइनर में क्या रखना है, माइनर में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है दोस्तों, वो क्लियर कराता है। ठीक है, चलिए देखिए, माइनर को लेकर बहुत ही ज़्यादा बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भाई माइनर पेपर को दिक्कत हो रहा है, तो आप ये बताइए कि माइनर पेपर क्या रखें और कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए माइनर में क्या है ना, हम लोग फॉर्म फिलअप किसका करा रहे हैं, सेमेस्टर 4 का। तो देखिए यहाँ सेमेस्टर 4 में जो आपको पढ़ना है दोस्तों वो MN2B या फिर MN1B, ये दोनों में से एक आपको पढ़नी है दोस्तों। ठीक है, किसमें पढ़ना है, सेमेस्टर 4 में। ठीक है, तो सेमेस्टर 4 में आप लोग देख पा रहे होंगे ये पढ़ना है। अब इसका चयन कैसे करेंगे दोस्तों मित्रों, यदि छात्र क्या सेमेस्टर 1 में आप देख पा रहे होंगे, सेमेस्टर 1 में जितने भी छात्र छात्राएं जो आपका माइनर पेपर रहा था वही आपका माइनर पेपर सेमेस्टर 3 में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और वैसे छात्र छात्राएं जो सेमेस्टर 2 में माइनर पेपर रखे थे वही आपका सेमेस्टर 4 में चला जाएगा। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 वाला जो माइनर पेपर है वो आपका चला जाएगा 3 में, वही रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेमेस्टर 1 में हिंदी रखे थे तो आप सेमेस्टर ठीक है 1 में हिंदी रखें तो सेमेस्टर 3 में भी हिंदी रखिएगा। मान लीजिए सेमेस्टर 2 में आप पॉलिटिकल साइंस रखे हैं तो सेमेस्टर 4 में भी आपको पॉलिटिकल रखना है। मान लीजिए आप सेमेस्टर 2 में हिंदी रखें हैं तो सेमेस्टर 4 में भी हिंदी रखना है। तो इस प्रकार से सेमेस्टर 1 वाला 3 में या 2 वाला 4 में, इस तरह से करना है दोस्तों। ठीक है, अब माइनर पेपर रखें तो रखें किस में, माइनर पेपर ऐसा नहीं भाई आप जिस बैकग्राउंड से उसी को कीजिएगा। जैसे कि बहुत ऐसे छात्र छात्र हैं जो कि बीए कर रहे हैं, इनको कौन कौन सा विषय रखना है माइनर में, तो बीए के अंतर्गत जो भी आएंगे, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, ये सभी देख सकते हैं। अब वो उसमें ना चला जाए, बीएससी वाला में ना चला जाए, बीकॉम का कोई विषय नहीं रख सकता है। आप बीए कर रहे हैं तो आप बीए का ही आपका रहना चाहिए। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपका जो माइनर पेपर रहेगा वो बीएससी से संबंधित जितने प्रश्न जो पेपर आते हैं वो पेपर आपके रहेंगे। ठीक है, तो आप बीएससी वाले बीएससी से ही माइनर पेपर करेंगे, उससे संबंधित जितने पेपर आते होंगे, और बीकॉम वाले बीकॉम से करेंगे और बीए वाले बीए से करेंगे। तो माइनर इस प्रकार से रहने वाला। ठीक है, आपने देखा किस प्रकार से आपका जो ये रहेगा। ठीक है, विषय का चयन करें अच्छा से, सेमेस्टर 1 3 में और 2 4 में। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या लिखा है, यदि छात्र सेमेस्टर 2 में माइनर पेपर जो है ना का चयन करते तो वे अपने संकाय के MN1B विषय का चयन करेंगे, पढ़ेंगे। सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ आपको क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो आपको मैंने पहले बताया यहाँ पे MN2B या तो फिर MN1B आपको पढ़ना है दोस्तों। क्लियर, तो चलिए आगे मैं बात करूँ दोस्तों इस पेपर को लेकर। इसके बाद जो हमारा एक पेपर रहेगा उसका नाम है दोस्तों एसी पेपर। अब एसी पेपर कैसे रहने वाला आपको मैं ये क्लियर कराता हूँ। देखिए एसी पेपर जो रहेगा आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा, जिसमें आप अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, क्षेत्रीय भाषा जो भी आपकी है वो लेकर आप लोग कर रहे हैं तो वो रहेगा। यानी कि एक बात ध्यान रखना है इसमें, एसी पेपर जो रहेगा ना, तो सेमेस्टर 3 में आपका एसी पेपर था, मान लीजिए सेमेस्टर 3 में आपका हिंदी था, तो सेमेस्टर 4 में भी आके वो हिंदी ही रहने वाला। यानी कि सेमेस्टर 4 वाला आके सेमेस्टर 4 में ही 3 वाला ही सेमेस्टर 4 में रहने वाला। सेमेस्टर 3 में अगर आप अंग्रेजी रखें तो सेमेस्टर 4 में भी अंग्रेजी हो जाएगा। ठीक है, तो एसी पेपर जो आपका रहने वाला है दोस्तों वो सेमेस्टर 3 वाला ही सेमेस्टर 4 में रहने वाला है। क्लियर, तो लेकिन इसका विषय इसका सिलेबस अलग है, उसका आगे की पढ़ना है। तो एसी पेपर आपका कौन सा रहेगा, सेमेस्टर 3 वाला ही रहेगा। मान लीजिए सेमेस्टर 3 में आप हिंदी रखें तो सेमेस्टर 4 में हिंदी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एसी का इतना थोड़ा सा है। ठीक है, चलिए
अब इसके बाद हमारा अभी कितना हो गया, 3 मेजर पेपर, एक माइनर पेपर, एक एएसी पेपर, 5 पेपर, एक पेपर छूट रहा, वह है बीएससी पेपर। ठीक है, अब इसमें बीएससी में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, इस पेपर में आपको ना क्या है कि यहाँ पे सेमेस्टर 1 वाले के लिए जैसे अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो गया, हेल्थ, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स है ना, फिटनेस वगैरह आ गया। अब सेमेस्टर 4 में क्या पढ़ना है ना, सेमेस्टर 4 में हमारा इन्वायरमेंट स्टडीज़ पढ़नी है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है। अब इन्वायरमेंट को लेकर क्या पढ़ना है आपको पूरा का पूरा क्लियर कर दिया गया है भैया। आपको सेमेस्टर 4 में बीएससी जो पेपर रहेगा वो यही रहेगा, ये निश्चित है, तो ये आपको पढ़ रही है। तो एक विषय तो भैया ये भी क्लियर हो गया। अब बीएससी पेपर का एग्जाम कैसा होगा ये देख लीजिए। इसका जो एग्ज़ाम होने वाला दोस्तों वो बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेंगे, यानी कि सारे के सारे प्रश्न में आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक का आपका चयन करना है ना, ऑब्जेक्टिव होने वाला है। कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा, तो वो 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा दोस्तों। नंबर कितना मिलेगा, 50 मिलेगा, और प्रश्न भी 50 रहेगा। प्रत्येक प्रश्न का एक ठीक है, एक नंबर मिलने वाला है, यानी कि एक नंबर का क्वेश्चन आपका रहने वाला है। समय आपका 2 घंटा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बीएससी पेपर आपको ऑब्जेक्टिव में लिया जाने वाला है, 50 क्वेश्चन देंगे, एक नंबर के रहेंगे, 2 घंटा समय दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 6 पेपर क्लियर हो गया। अब आप फॉर्म फिलअप करवाइएगा ना, तो 6 पेपर आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ले सकते हो क्या, MJ6, MJ7 और MJ8, ये आपका मेजर से हो गया। माइनर से क्या रहेगा, माइनर से MN, ठीक है, 1B या तो 2B रहेगा, और एसी पेपर और बीएससी पेपर ये आपके पेपर हो गए। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान रखिए। माइनर पेपर देखिए, ये आपका बीएससी पेपर हो गया, ये आपका एसी पेपर हो गया, ये आपका माइनर हो गया। माइनर का आप लोग ध्यान से रखिएगा, अच्छे से चयन कीजिए ताकि दिक्कत ना हो, है ना। और इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें, मित्रों को शेयर करें दोस्तों। फटाफट आप लोग ये करा लें फॉर्म फिलअप, क्योंकि ज़्यादा डेट है नहीं। 5 तारीख से आप सभी को बोला गया, 5 अगस्त से लेकर आपको डेट दिया गया है 12 अगस्त तक, बिना विलम्ब दंड के साथ। अगर विलम्ब करते हैं तो 500 एक्स्ट्रा लगेगा, और आप 13-14 को करवा सकते हो। ठीक है, फिर 15 को भी होगा, 1000 लगने वाला है। तो ऐसा ना करके आप जल्दी करवा लें दोस्तों, है ना, 12 तक करवा लें। और ये आपका माइनर हो गया, एसी हो गया, और बीएससी पेपर हो गया। तीनों को तीनों मैंने बता दिया कि क्या क्या आपको करनी है, बाद में दिक्कत जैसे ना हो दोस्तों। और इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें, मित्रों को शेयर करें, और धीरे धीरे तैयारी भी चालू करवा दी जाएगी। आप लोग जैसा प्रतिक्रिया रहेगा आप लोग अच्छे से कमेंट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, तो निश्चित ही आपके लिए वीडियो बनेगी दोस्तों। इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें, मित्रों को शेयर करें। और एक बात, मुझसे जुड़ने के लिए मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, YT निखिल रवानी है आईडी, और लिंक भी मैं डाल दूंगा। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, कुछ नोटिस जानकारी लेना हो तो। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे बनता है। जय हिंद, जय भारत।